हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका वेदा एकेडमी में। मेरा नाम है हरिप्रकाश शुक्ला और मैं लेके आ गया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों, जो क्लास 11 की केमिस्ट्री है उसमें जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होते हो, चैप्टर 4 है, तो उसमें ये छोटा सा टॉपिक आता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्योंकि जब भी इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में मिलते हैं आपको, आप हमेशा गलत कर देते हो। क्योंकि आप जितने बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं उनको तो आप अप्लाई कर देते हो, बट ये वाला कॉन्सेप्ट रह जाता है और उसके चक्कर में क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, आज हम पहले डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे इस टॉपिक की और उसके बाद में थोड़े से एग्जांपल्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों के हमारे आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स बेटा आप जानते हो कि इसमें एक कैटायन और एक एनायन होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं और जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसको हम एनायन बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कैटायन और ये हो गया हमारा एनायन। ठीक है, तो ये बेटा ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होते हैं, इस वजह से इनके बीच में बहुत अच्छा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, जिसके कारण ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। क्लियर, ये आपने पढ़ा होगा। इसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, आप जानते हो। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर। दूसरी बात कर लेते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं और वाटर हमारा कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। और सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हमेशा आप पढ़ते हो कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो वाटर भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें तो पोलरिटी है ही, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। अब आयनिक कंपाउंड्स की जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी होती है बच्चों, वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी। तो इस वजह से हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, कैसे बनते हैं आप जानते हो। दो एटम हमारे पास होते हैं, इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स कहा जाते हैं बीचों बीच में। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इनकी जो बच्चों प्रॉपर्टीज होती हैं वो जस्ट अपोजिट होती है इनके। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। ये वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं या नहीं सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, जैसे हेक्सेन वगैरह। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब हम कम टेम्परेचर पे ही ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक को कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आया कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक कैटायन ले लेता हूं और ये मैंने ले लिया एनायन। तो बच्चों होता क्या है कि जो हमारा कैटायन है, अगर वो बहुत अच्छे से अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा पावरफुल है। ठीक है, अगर कैटायन हमारा पावरफुल है तो वो क्या करेगा, जो हमारे एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा एनायंस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होने लगेगा कैटायंस की साइड में। क्लियर। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाता है कैटायंस की साइड में। होना क्या चाहिए था, नेगेटिव चार्ज है जो एनायंस में अच्छी तरीके से पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है वो थोड़ा सा, जब कैटायंस को खींचना शुरू करता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों हमारे, वो थोड़ा सा ऐसे बीच में आने लगते हैं। ठीक है, तो जब बीच में आने लगते हैं तो ये कैसे सा हमें फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी इसकी जैसी फीलिंग आ रही है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जैसी फीलिंग आने लगती है हमें,
इसी वजह से उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से कोवेलेंट आ जाता है, हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ऐसा मत सोचना। बस क्या होता है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थोड़े से शिफ्ट कर जाते हैं कैटायंस की साइड में, ठीक है, इस वजह से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब इसके बच्चे जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो ये है कि जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स की, इनमें रिडक्शन होने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगेगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, वाटर में थोड़े से लेस सॉल्यूबल होने लगेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस उसमें आने लगते हैं, वो हम एग्जांपल्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो जो एनायंस है जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े से डिस्टॉर्टेड हो गए, तो इस जो ये फिनोमिनॉन जो है इसको हम बोलते हैं कि एनायंस का क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है, ठीक है। तो वही हमारी यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन अ कैटायन अप्रोचेस एन एनायन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन। जब क्या होता है, कैटायंस अप्रोच करता है एनायंस की साइड में, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़े से डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं एनायंस के, क्लियर। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन, वही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैटायंस के केस में क्या होता है। कैटायंस के केस में बच्चों, जो कैटायन हमारे पावरफुल होते हैं और ऐसा काम कर रहे होते हैं कि एनायंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दें, तो हम बोलते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो पोलराइजिंग पावर की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन, ठीक है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे, मैं फिर से समझा देता हूं। कैटायंस है पॉजिटिव चार्ज है, एनायंस है नेगेटिव चार्ज है। अब होना क्या चाहिए, एनायंस में जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे तरीके से एनायन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट अगर हमारा कैटायन जो है पावरफुल है, तो वो क्या करता है, जब वो अप्रोच करता है तो वो क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है कैटायंस की साइड में, ठीक है, और इस वजह से थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। बस इतने सा कॉन्सेप्ट था हमारा, क्लियर। चलिए, तो अब आगे बात कर लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैटायंस का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, एनायंस का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, स्मॉल साइज ऑफ एनायन। अब स्मॉल साइज ऑफ एनायन होना चाहिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्यों होगा आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया एक ये छोटा सा कैटायन और ये बड़ा सा कैटायन, ठीक है। इस पे मान लीजिए प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है, और इस पे भी +1 चार्ज है। तो बच्चों होगा क्या कि जिसकी हमारी साइज छोटी है, तो क्या होगा, उस पे चार्ज जो है वो कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो इस वजह से क्या करेगा, वो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को। बट यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज तो +1 ही था बट ये ज्यादा एरिया में फैल गया, तो वो अच्छे से अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा एनायंस के इलेक्ट्रॉन को, क्लियर। तो जो हमारे छोटे वाले साइज है ये अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं एनायंस के इलेक्ट्रॉन को, और इस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगी तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, हायर चार्ज ऑफ द एनायन। अब इसमें तो आप इजीली समझ जाओगे कि अगर मान लीजिए ये कैटायन है और एनायन है, ठीक है। अब कैटायन पे अगर मेरा चार्ज एक बार +1 हो और एक बार +2 हो, तो +2 जब चार्ज होगा तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत अच्छे से खींच पाएगा अपनी साइड में, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जब यहाँ पे चार्ज प्लस बढ़ गया तो इसको और अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा कब, जब हायर चार्ज ऑफ द कैटायन होगा। दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं स्मॉल साइज ऑफ एनायन की, तो मैं बात कर लेता हूँ दो के एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम का और दूसरा लेता हूँ सीजियम का, दोनों में +1 चार्ज होता है। तो आप जानते हो लिथियम में नीचे ही सीजियम आता है, सीजियम का साइज होता है बड़ा, ठीक है। तो लिथियम की साइज होती है छोटी, तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो लिथियम का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, लिथियम का ज्यादा हो जाएगा, किससे, सीजियम से। यहां पे बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की, तो मैं ले लेता हूं एक लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस। अब बेरिलियम पे 2+ है बच्चों, तो वो क्या करेगा, चार्ज ज्यादा है तो और अच्छे से अट्रैक्ट करेगा एनायंस के इलेक्ट्रॉन को, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, Be2+ का ज्यादा हो जाएगा Li+ से। क्लियर हो गए दोनों फैक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, वैलेंस सेल में,
ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, वैलेंस शेल में, तो उनको हम बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी आता है कोई क्वेश्चन जिसमें क्या है कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है और बाकी फैक्टर सेम है, बाकी फैक्टर कौन से, साइज और चार्ज का, जो हमने पहले देख रखा है, अगर वो दोनों फैक्टर सेम है तो अगर ये वाला प्रेजेंट है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CuCl और NaCl। CuCl का में क्या हो जाए, दोनों में चार्ज क्या है, +1 का चार्ज है। ठीक है, यहाँ भी +1 है और यहाँ पे भी +1 है, मैं लिख देता हूँ Cu+ और यहाँ पे Na+। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो वो क्या हो जाएगा Cu+ का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। कॉपर में 4s1 भी होता है, लेकिन कॉपर प्लस है तो इस वजह से वो वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या आ जाएगा 3d10। तो यहाँ पे ये वैलेंस शेल देखिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3 वाले में गिन लो कितने हैं, 2 + 6 + 10, टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ क्यों जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर मैं कॉपर बनाता हूं, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है कॉपर का, ये हो गया N=1, N=2, N=3। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 10 जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो d ऑर्बिटल में होंगे। क्लियर, तो मैं लिख देता हूं 10 इलेक्ट्रॉन d के, और ये हो गया हमारा एनायन, इस पे है नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों होता क्या है कि आपके जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्डिंग दिखाते हैं। पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले, ठीक है, उनको उनका रिपल्सन, तो वो इनको अच्छे से रिपेल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो पुअर शील्डिंग दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अच्छे से रिपेल नहीं करते बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनमें जो रिपल्सन है वो अच्छे से हो नहीं पाता। और यहाँ पे न्यूक्लियस तो बैठा ही हुआ है अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो क्या करता है, इसके जो नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स है उनको अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करने लगता है, और इस वजह से क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो जाता है। तो अगर जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो हमने जो दो फैक्टर पहले पढ़े वही लगते हैं, बट ये वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम में पूछता है NaCl का और CuCl का, तो आप किसका कर दोगे, CuCl का जो है वो ज्यादा हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl से। क्लियर हो गया। चलिए, अब एनायंस के कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। एनायंस में क्या क्या होना चाहिए, तो एनायंस में बेटा हमारे होने चाहिए हमारे पास लार्ज साइज ऑफ द एनायन। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एनायन ले लिया, छोटा सा ले लिया, एक बड़ा सा एनायन ले लिया, तो बेटा है क्या, जो हमारा छोटा सा एनायन है, मान लीजिए दोनों पे -1 चार्ज है, तो जो हमारा छोटा सा एनायन है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बहुत छोटा सा होगा, और छोटा सा होगा तो कम डिस्टॉर्ट हो पाएगा कैटायन की साइड में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चार्ज तो सेम ही है, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है तो वो क्या होगा, वो अच्छे से डिस्टॉर्ट हो पाएगा कैटायन की साइड में। यहाँ पे ये इतना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि अगर हमारे पास साइज जो है एनायन की ज्यादा है तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो मैं ले लेता हूं F- का और I- का। दोनों पे चार्ज कितना है, -1 ही है, बट यहाँ पे क्या है, आयोडीन की जो साइज होती है, आयोडाइड आयन की, वो बहुत बहुत बड़ी होती है, और इस वजह से क्या होता है वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, I- का ज्यादा होगा F-। क्लियर बच्चों। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, लार्ज चार्ज ऑफ द एनायन। एनायन का जो चार्ज होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कैटायन और एनायन के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। अगर हमारा इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, अच्छे से अट्रैक्शन होगा और ज्यादा अच्छे से डिस्टॉर्ट होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं लेता हूं मान लीजिए Cl- और H2-, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा अट्रैक्शन होगा इसका, ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा और ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, H2- का ज्यादा हो जाएगा Cl- से। क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कैटायंस के केस में क्या क्या होना चाहिए, अगर चार्ज की बात करें तो कैटायंस का भी ज्यादा होना चाहिए, एनायंस का भी ज्यादा होना चाहिए। अगर साइज की बात करें तो कैटायंस की साइज कम होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा,
ज्यादा साइज होगी, ज्यादा एरिया में उसका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अट्रैक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। बट एनायंस की जो साइज होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। क्यों? अगर एनायन की साइज बड़ी है तो वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बड़ा होगा और अच्छे से डिस्टॉर्ट हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इन्हीं फैक्टर्स को बात कर ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो क्या है कि कोवैलेंट कैरेक्टर ही हमें बताना है किसका, BeCl2 और BaCl2, ये एक ही ग्रुप के हमारे एलिमेंट है। ठीक है, तो इनकी जो क्लोराइड है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो यहां से यहां जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, हमें ये देखना है। तो हम दो लास्ट वाले को कंपेयर कर लेते हैं। चार्ज दोनों पे क्या है, एक है हमारा Be2+ और एक है Ba2+। चार्ज तो दोनों पे 2+ ही है। क्लियर। अब बात करते हैं साइज की। साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए? कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए साइज छोटी होनी चाहिए कैटायंस की। तो यहाँ पे साइज किसकी छोटी है, Be2+ की, तो कोवैलेंट कैरेक्टर इसी का ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, नीचे जाने पे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, NaCl दिया है, MgCl2 दिया है और AlCl3 दिया है। तो इसमें क्या है, इसमें एनायंस तो आपके सेम है, ठीक है, बट चार्ज डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। बट अगर कभी बेटा चार्ज और साइज कैटायंस में, अगर चार्ज और साइज दोनों कंपेयर कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, चार्ज को ही प्रायोरिटी देंगे और चार्ज के बेसिस पे ही अपना आंसर मार्क करके आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, Na+ प्रेजेंट है, Mg2+ प्रेजेंट है और AlCl3 प्रेजेंट है, मतलब Al3+ प्रेजेंट है। तो चार्ज ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर हम बता देंगे किसका ज्यादा होगा, फिर Al3+ का ज्यादा होगा, या मैं लिख सकता हूँ AlCl3 का ज्यादा होगा, फिर MgCl2 का होगा और लास्ट में NaCl का होगा। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, तो बहुत आसान सा है। यहाँ पे क्या है, LiF है और LiI है। इस बार क्या है, कैटायन सेम है, एनायंस डिफरेंट है। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास एनायन कौन कौन से है, F- है और I- है। अब आप जानते हो एनायंस की साइज जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे साइज किसकी बड़ी है, आयोडीन की बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, LiI का ज्यादा हो जाएगा LiF से। क्लियर हो गया। तो अब इन्हीं चार कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन आप इजीली बना के आ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ एप्लीकेशन है फैजान्स रूल की, ठीक है, इनको आप इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करना है। जैसे फर्स्ट क्या है, Ag2S इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन Ag2O। ठीक है, Ag2S और Ag2O में बताना है कि वाटर में सॉल्युबल कौन होगा, बता दिए, एक्सप्लेन करना है आपको फैजान्स रूल के बेसिस पे। ठीक है, तो आप पहले देख लो कि कैटायन तो दोनों में सेम है, ठीक है, एनायंस डिफरेंट है। एनायंस क्या है, एक है H2- और एक है O2-। कैटायंस की साइज ज्यादा होनी चाहिए, साइज किसकी ज्यादा है यहाँ पे, H2- की ज्यादा हो जाएगी O2- से। क्लियर। तो इस वजह से अब एनायंस की साइज ज्यादा होनी चाहिए, तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, H2- का ज्यादा हो जाएगा O2- से। तो Ag2S जो आपका होगा वो मोर कोवैलेंट होगा, तो ये वाला हमारा मोर कोवैलेंट है, और मोर कोवैलेंट है तो वो लेस सोल्यूबल होगा वाटर में। बस यही आपको एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। FeOH होल थ्राइस इज लेस सोल्यूबल देन FeOH होल ट्वाइस। तो इस बार क्या है, एनायन सेम है, कैटायंस भी सेम है, बट चार्ज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Fe2+ है एक में और एक Fe3+ है। कैटायंस में क्या है, चार्ज ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, FeOH होल थ्राइस का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और कोवैलेंट कैरेक्टर अगर इसका ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये लेस सोल्यूबल होगा वाटर में। ठीक है, तो इस वजह से FeOH होल थ्राइस जो होगा वो लेस सोल्यूबल है। बस यही एक्सप्लेन करना था आपको फैजान्स रूल के बेसिस पे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम BeCl टू BaCl2। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट से पूछ रखा है। अब आप देख के इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि अलग से कॉन्सेप्ट लगाने लगना है। आपको क्या करना है, सिंपली फैजान्स रूल के बेसिस पे बताना है। तो आप पहले ये देख पता करो कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो किसका ज्यादा है और किसका कम है। मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर से वही है, एनायन सेम है, ठीक है, बट कैटायंस डिफरेंट है। क्या है, Be2+ है और BaCl
A2+ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइज जो है वो Be2+ की कम है और कैटायंस की जो है साइज कम, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, Be2+ का या BeCl2 का ज्यादा होगा, ग्रेटर देन BaCl2। तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा कम। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज करेगा ग्रुप में। ये एक ही ग्रुप के हैं, जानते हो आप, ये हो जाएगा BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। क्लियर। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा वो ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा था तो मेल्टिंग पॉइंट था कम। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आपने क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व किया होगा और सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस के डेली पीडीएफ भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो शाम को लाइव क्लास होती है उसके डेली पीडीएफ मिल जाते हैं आपको, यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है। उसके अलावा आपको वहाँ पे क्विज मिलता है, डिस्कशन एंड डाउट्स मिलते हैं और पोल्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है आके। इसके अलावा आप वेदा ऐप पे आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा मिल जाएगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है पूरा। हमारे जो एक्सपर्ट्स फैकल्टी है उन्होंने पूरा कोर्स को, जो एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है वो पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे रिकॉर्ड करके डाल दिया है। तो आप जा सकते हो वहां पे, 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन लोगे और आप पूरा चेक कर सकते हो कोर्स। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो भी वहां पे आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो। ये फीचर्स हमारे लिखे हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाती है वहां पे। आप वहां पे टेस्ट दे सकते हो और उसके बाद अपनी लर्निंग रिपोर्ट्स भी पा सकते हो। तो उससे क्या बेनिफिट होगा हमें, कि लर्निंग रिपोर्ट से क्या होता है बच्चों की, आप सीख पाते हो कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा जो है वो स्ट्रांग है और ये वाला मेरा वीक है, तो वीक में मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो फैसिलिटीज है वो वहां पे आपको मिल जाएगी। 24/7 डाउट सॉल्विंग वहां पे तो है ही। ठीक है, तो आपको वेदा ऐप पे जरूर आना है। ठीक है, इसके अलावा आपको यूट्यूब पे तो आप है ही, इंस्टाग्राम को भी आपको फॉलो करना है। यहाँ पे बहुत सारा क्रिएटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।